जी हाँ दोस्तों, आज हो चुके हैं 12 सितंबर 2020 शनिवार का दिन। और आइए बात करते हैं आज की सभी मुख्य समाचार और बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों, खुशखबरी है, लाखों पेंशन धारकों को सरकार ने दी बड़ी सौगात। आइए आपको बताते हैं कि कैसे मिलेगा इसका फायदा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब कोई भी पेंशन धारक जो है 31 दिसंबर 2020 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकता है, जो कि आपको हर साल जमा कराना होता है। फिर चाहे आपके वृद्धावस्था की पेंशन आ रही हो, विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, या आप सरकारी कर्मचारी हो और आपकी पेंशन हो, किसी भी प्रकार की अगर आपकी पेंशन आती है तो आपके जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं कि पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिल चुकी है। 31 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। और साथ ही दोस्तों खबर निकल के आ रही, जीएसटी काउंसलिंग की 19 सितंबर को होने वाली मीटिंग रद्द हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि जीएसटी परिषद की जो मीटिंग है 5 अक्टूबर को होगी और ये बहुत ही अहम होगी, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी कलेक्शन में 235 लाख करोड़ रुपए की कमी के वित्त पोषण के मुद्दे पर विवाद चल रहा है। तो इसके चलते जो अगले महीने की 5 तारीख यानी कि 5 अक्टूबर को जीएसटी काउंसलिंग की 42वीं मीटिंग होगी। और साथ ही खबर निकल कर दोस्तों, आलू प्याज के बाद अब हरे धनिया की कीमतों में जो है बड़ी तेजी देखने को मिली है। 400 रुपए के पार पहुंच चुके हैं प्रति किलोग्राम के भाव। अब कोई 5 रुपए 10 रुपए का तो हरा धनिया भी नहीं देता है, जो कि पहले 40-50 रुपए किलो पर बिक रहा था। कहीं कहीं पर अधिक वर्षा की वजह से जो ये धनिया खराब हो चुका है, इसके चलते भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और साथ ही खबर निकल कर दोस्तों, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर देने वाली एजेंसी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। सरकार ने सावधान किया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया है कि एलपीजी वितरक चयन द्वारा हिंदुस्तान गैस डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका चयन किया गया है। इसमें नकली वेबसाइट बनाकर अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करके लोगों से रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तो ऐसे में आप भी ध्यान रखें कि ये चीजें जो है फेक न्यूज है। और खबर निकल के आ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को जारी किया 6195 करोड़ रुपए का अनुदान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। दोस्तों, भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने 14 राज्यों के बंटवारे के बाद राजस्व घाटा अनुदान की मासिक किस्त जारी कर दी है, जिनमें शामिल है हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा, जो कि राज्यों के अंदर हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए गए हैं। और साथ ही खबर निकल के आ रही दोस्तों, आप घर बैठे भी जो आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली पॉलिसी। इरडा ने बीमा कंपनियों को जो इसकी इजाजत दे दी है। बता दें कि बीमा क्षेत्र के नियामक IRDAI ने साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों, जो कि जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, उनको पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने की अनुमति भी दे दी है। यानी कि आप पॉलिसी वगैरह लोगे तो उसकी डायरी वगैरह नहीं मिलेगी और एटीएम कार्ड के जैसे आपको कार्ड मिल जाएगा और आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप खबर देख सकते हैं, इरडा ने बीमा कंपनियों और ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। ओटीपी के जरिए भी आप जो है कंपनियां ले सकेगी पॉलिसी धारक की सहमति। और साथ ही खबर निकल के आ रही दोस्तों, कंगना रनौत पर कार्रवाई से अयोध्या का संत समाज भड़क चुका है। उद्धव ठाकरे को जो है बड़ी चेतावनी दी है। बता देगी महाराष्ट्र में अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ किए जा रहे व्यवहार पर अयोध्या के साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताई है। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास ने कहा कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना का अब अयोध्या में कोई स्वागत नहीं है। साथ ही खबर निकल के आ रही दोस्तों, कंगना रनौत जिस फ्लाइट में थी उसमें नियमों की धज्जियां उड़ चुकी हैं। डीजीसीए ने इंडिगो से इस बात का जवाब मांगा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अंदर फोटोज में आप देख सकते हैं कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही कंगना रनौत ने मास्क पहन रखा मुंह पे। इस पर नगर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के अधिकारी ने जवाब तलब करते हुए इस घटना पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। और साथ ही बॉलीवुड ब्रेकिंग न्यूज 2020 के तहत आप देख सकते हैं क्या सुशांत को फंसाने के लिए रिया बनाती थी वीडियो। आपको बता दें कि बॉलीवुड में सुशांत को ब्लैकमेल करने के लिए रिया जो वो वीडियो बनाती थी और रिया चक्रवर्ती जेल में ही रहेगी, भाई को भी नहीं मिलेगी बेल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप देख सकते हैं खबर के तहत। साथ ही खबर निकल कर दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मार्कशीट को बताया प्रेशर शीट, बोले कि इससे न हो छात्रों का मूल्यांकन। पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है दोस्तों की नई शिक्षा नीति जो है वो अब अमल में लाई जाएगी। 2022 में जब आजादी के 75 साल पूरे होंगे तब भारत का हर स्टूडेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों में पढ़ाई करेगा और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। मैं सभी शिक्षकों और प्रशासकों, स्वयंसेवी संगठनों और अभिभावकों से आह्वान करता हूं कि वे इस मिशन में अपना सहयोग दें। ये कहना है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और साथ ही खबर आप देख सकते हैं, पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों में मैथमेटिकल थिंकिंग का विकास जो वो जरूरी है, जो कि नई शिक्षा नीति से संभव हो पाएगा। और खबर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी बोले कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा भी प्रदान करेगी। और इसी बीच खबर निकल कर दोस्तों, व्हाट्सएप में आ रहे हैं 2 नए फीचर्स। यूजर्स को मिलेगा वॉलपेपर डूडल्स और नया कॉल बटन, यानी कि आप अपने वॉलपेपर को और फैंसी बना सकते हैं। साथ ही कॉल बटन फीचर पर भी काम हो रहा है। ये नया कॉल बटन वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें यूजर्स को दोनों ही कॉलिंग के लिए एक बटन होगा। और इसी बीच दोस्तों खुशखबरी निकल के आ रही है, अगर आपका भी खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूको बैंक में है तो आपको बता दें कि दोनों ही बैंकों ने MCLR यानी कि मार्जिनिंग कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में बड़ी कटौती की है। अब जो है लोन, चाहे आप होम लोन लो, कार लोन लो, पर्सनल लोन लो, ये जो आपको सस्ता मिल पाएगा 0.05% की दर से। 3 सरकारी बैंकों ने जो दोस्तों ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। आप देख सकते हैं कि हर महीने आपकी EMI पर बचत होगी
जिसमें PSU बैंक यानी कि सरकारी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो नई ब्याज दरें लागू कर रहे हैं। और साथ ही दोस्तों खबर आप देख सकते हैं रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, अब स्लीपर और जनरल क्लास में भी होगा AC। आपके पॉकेट पर इसका अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ेगा, यानी कि किराया भी नहीं बढ़ाया जाएगा। कम खर्च में भी जो आप आरामदायक सफर कर सकते हैं, बेहतर सुविधा अब आपको मिल पाएगी। ये घोषणा कर दी है दोस्तों रेल मंत्रालय ने। बाकी दोस्तों खबर आप देख सकते हैं कि रेलवे के कमाई का बढ़ाने का जो नया फॉर्मूला है वो ऐसा है कि जितनी जरूरत उतना मालगाड़ी बुक करके रेलवे अपनी कमाई बढ़ाएगा। और रेलवे को लेकर एक और खबर आप देख सकते हैं, भारतीय रेलवे ने 400% तक बढ़ाया प्लेटफॉर्म टिकट का दाम। अब यात्रियों को जो है ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। भले ही रेलवे के सफर का किराया नहीं बढ़ाया हो, लेकिन प्लेटफॉर्म पर जो खड़े रहने का टिकट लगता है उसका किराया रेलवे ने बढ़ा दिया है। और आपको बताते हैं संपूर्ण भारत का 12 दिसंबर 2020 शनिवार के दिन का मौसम पूर्वानुमान। आने वाले 24 घंटों के दौरान क्या रहने वाला है मौसम का हाल। बता दें कि आने वाले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिण पूर्वी गुजरात, सौराष्ट्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम समेत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी लगभग सभी स्थानों पर हल्की बौछारें तो कहीं मध्यम से हल्की बारिश जो वो देखने को मिल पाएगी। साथ ही आपको रूबरू करवाते हैं इस वक्त के ताजा सोने और चांदी के भावों से। बता दें कि सोना जो है वो 322 रूपए गिर करके 51,452 रूपए प्रति 10 ग्राम पर बाजार कर रहा है। बात करें चांदी की तो चांदी भी दोस्तों 68,085 रूपए प्रति किलोग्राम पर बाजार कर रही है। और साथ ही खबर निकल कर दोस्तों कोरोना संबंधी गलत सूचनाएं मिलने से लाखों लोगों का जीवन जो है वो खतरे में पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे लोग जो है वो फर्जी समाचार और छेड़छाड़ भरे वीडियो जो है कोरोना को लेकर के पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन और नियम बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करें। और साथ ही खबर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी राज्यों को आदेश जारी हो चुका है, कोविड-19 मरीजों के लिए एम्बुलेंस सर्विस का उचित शुल्क तय किया जाए, न कि मनमर्जी से पैसे वसूले जाए। और साथ ही खबर निकल के आ रही दोस्तों देश में पहली बार कोरोना मरीज का जो है डबल लंग ट्रांसप्लांट हुआ है। लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। बता दें कि दोनों फेफड़े जो वो चेंज किए गए हैं कोरोना संक्रमित मरीज के, और मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर भी लौट आया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक कोरोना संक्रमित की जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने मरीज का डबल लंग ट्रांसप्लांट। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी कोरोना संक्रमित मरीज के दोनों फेफड़े ट्रांसप्लांट किए गए हो। इसे मेडिकल दुनिया में चमत्कार माना जा रहा है। अब मरीज पूरी तरह ठीक होकर अपने घर लौट गया है। और साथ ही कोरोना वायरस को लेकर खबर आप देख सकते हैं, कोरोना से मौत पर अंतिम संस्कार के लिए असम सरकार जो वो देगी 5,000 रूपए। यानी कि कोविड-19 से मौत होने पर मृतक का परिवार जो है शव लेने से इनकार कर देता है तो उसका अंतिम संस्कार करने में जो भी आगे आएगा उसे 5,000 रूपए सरकार देगी। और साथ ही आपको बता देते हैं इस वक्त भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 46,57,000 को पार कर चुकी है, जिनमें से 36,21,000 लोग ठीक हो चुके हैं, 9,57,000 अभी भी एक्टिव चल रहे हैं, जबकि जान जाने वालों का आंकड़ा भी 77,500 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में देश में 94,000 से ज्यादा नए मरीज जो है वो सामने आए हैं, 77,000 लोग ठीक भी हुए हैं, 1170 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा है। ये खबर आप देख सकते हैं। और साथ ही खबर निकल कर दोस्तों देश के बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक ICICI बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन घटाने के लिए ग्राहकों को अलर्ट किया है। बता दें कि आप ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश में करते हो तो आपको जो इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, आप EMI भी बैंक ब्रांच में जाकर कैश जमा करते हो तो उसका भी आपसे चार्ज वसूला जाएगा। कैश में पेमेंट करने पर 100 रूपए चार्ज लगेगा। ये जो है नियम ICICI बैंक ने लागू कर दिया है। और साथ ही मध्य प्रदेश को लेकर खबर आप देख सकते हैं, 27 सीटों पर उपचुनाव होगा। कांग्रेस ने 15 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। फूल सिंह बरैया को भांडेर से टिकट दिया है। तुलसी सिलावट के खिलाफ सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू भी उतरेंगे। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल चल रहा है दोस्तों। खबर आप देख सकते हैं, गुलाम नबी आजाद समेत 5 महासचिव हटाए गए। राहुल के करीबियों को संगठन में मिली जगह है। और साथ ही खबर निकल कर दोस्तों लंदन से हैदराबाद आना जो वो आपके लिए आसान हो चुका है। 12 सितंबर से ही जो यानी कि आज से ही इसके लिए फ्लाइट चालू हो जाएगी। ब्रिटिश एयरवेज की लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से हैदराबाद की फ्लाइट 12 सितंबर से शुरू होगी। और साथ ही खबर निकल कर दोस्तों की कहीं आप भी जो है ज्यादा वक्त बाथरूम में तो नहीं गुजारते। दरअसल आपको बता दें कि 15 मिनट से ज्यादा बाथरूम में नहाना जो है आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। कैसे, तो आपको बता दें कि अधिक देर तक नहाने से न केवल स्किन की प्राकृतिक नमी छिन जाती है बल्कि संक्रमण का शिकार होने का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि बाथरूम के कोनों में कई जगहों पर जो है छोटे मोटे कीटाणु बैक्टीरिया होते हैं तो वो आपके बॉडी पर आ सकते हैं। और ज्यादा समय पानी में रहने से आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल जो वो कम हो जाता है। बॉडी से ऑयल कम होने पर स्किन रूखी और बेजान हो जाती है। रूखी स्किन पर खुजली अधिक होती है और संक्रमण का खतरा और ज्यादा हो जाता है। इसलिए ज्यादा देर तक भी आपको नहीं नहाना चाहिए। और साथ ही खबर निकल कर दोस्तों आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबर है। ग्लोबल इकोनॉमी इंडेक्स के अंदर भारत 26वें स्थान फिसल करके 105वें पायदान पर आ चुका है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि इसके बावजूद भी चीन से बेहतर है भारत के हालात, क्योंकि चीन की हालत जो वो और ज्यादा खराब हुई है। और इसी बीच खबर आप देख सकते हैं, गुजरात फिर बना उद्यमियों को मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रदान करने वाला सबसे अच्छा राज्य। और खबर निकल कर दोस्तों, और साथ ही खबर निकल कर दोस्तों, देर से सोने वाले टीनेजर्स यानी कि जो भी 20 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, अगर वो लेट नाइट तक सोते हैं तो ऐसे में उनमें अस्थमा और एलर्जी की आशंका जो है सबसे अधिक रहती है। क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो ज्यादातर फोन में लगे रहते हैं, दिन रात फोन में झुके रहते हैं, तो ऐसे में उनके लिए जो है ये अस्थमा और एलर्जी की समस्या 13 से 14 और 15 साल तक के बच्चों में ज्यादा होती है। और साथ ही बुरी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था जो वो संकट में है। 2020-21 में भारत के GDP में जो भारी
बड़ी गिरावट आएगी। इससे दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों ने चिंता भी जताई है। साथ ही दोस्तों गाँव के लोगों के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है। पोस्ट ऑफिस की 5 नई स्टार स्कीम आई है जो हर आदमी को सीधा फायदा पहुंचाएगी। 5 स्टार गाँव योजना के जरिए पोस्ट ऑफिस के सभी प्रोडक्ट यानी कि सभी स्कीम को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जारी किया जाएगा, जिनमें सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी कि आरडी, सुकन्या समृद्धि योजना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का खाता पोस्ट ऑफिस में भी आप खुलवा सकते हैं। और साथ ही खबर निकल के आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है क्योंकि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करी थी, जिसमें शामिल है पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना और ओडिशा। इन राज्यों को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना को लागू नहीं करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और साथ ही खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक आपको दे रहा है सस्ते में मकान दुकान खरीदने का मौका। दरअसल दोस्तों पीएनबी के अंदर जिनके भी लोन चल रहे थे और जिनके लोन समय पर जमा न होने के कारण प्रॉपर्टी जो भी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सीज कर ली गई है, उनकी नीलामी पारदर्शी तरीके से 15 और 29 सितंबर को की जाएगी। अगर आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, IBAPI.in पर रजिस्ट्रेशन करा करके हिस्सा ले सकते हैं नीलामी के अंदर। और खबर निकल गया दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर में एक बार फिर से जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, पिछले 1 महीने में 8 बार हिल चुकी है धरती। कोई भी नुकसान और जान माल की खबर नहीं है, लेकिन गुरुवार देर रात 3:29 पर 3.5 तीव्रता के भूकंप की झटके जो वो महसूस किए गए। और अंतिम बड़ी खबर है दोस्तों, अब आपके घर पर आएगा बैंक का कर्मचारी। सरकारी बैंकों ने जो है डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा चालू कर दी है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इतना ही। अब तक की जो भी बड़ी खबर और मुख्य समाचार थे वो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।